नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश के 180 पीएमश्री स्कूलों की मरम्मत के लिए केंद्र दिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए। जी केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के 180 पीएमश्री स्कूलों की आंशिक मरम्मत के लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए। हर स्कूल को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इन पाठशालाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों के नए साल में पहचान पत्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। बता दें कि मंडी और कांगड़ा जिले में 29 पीएमश्री स्कूलों को ग्रांट जारी हुई है। वहीं बिलासपुर जिले में 9, चंबा में 13, हमीरपुर में 16, किन्नौर में 3, कुल्लू में 13, लाहौल स्पीति में 2, शिमला में 22, सिरमौर में 14, सोलन में 15 और ऊना जिले में 15 पीएमश्री स्कूलों को ग्रांट मिलेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के नहीं ले सकते निजी जमीन। जी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि जबरन और बिना भूमि अधिग्रहण कानून के कोई भी किसी की निजी जमीन नहीं ले सकता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि कोई भी प्रोजेक्ट प्रमोटर किसी व्यक्ति को उसकी जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हिमाचल के बागवानों को झटका, न्यूजीलैंड से एफटीए में सेब पर आयात शुल्क में 25% कटौती, होगा नुकसान। जी भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौते यानी कि एफटीए के तहत न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क 25% कम कर दिया गया। इससे हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के सेब बागवानों को बड़ा झटका लगा। भारत में सेब पर आयात शुल्क 50% है, लेकिन एफटीए के बाद न्यूजीलैंड से गला सहित अन्य किस्मों का सेब सिर्फ 25% शुल्क पर भारत पहुंचेगा। इस चौपाल की अक्षरा चौहान ने जीता मिस नॉर्थ इंडिया का खिताब। जब शिमला जिले के चौपाल की बेटी अक्षरा चौहान ने मिस नॉर्थ इंडिया कंपटीशन 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बता दें कि अक्षरा चौहान ग्राम पंचायत पोड़िया रहने वाली है। अक्षरा के पिता राकेश चौहान और माता पुष्पा चौहान दोनों पुलिस विभाग में कार्य थे। वह बेटी की इस उपलब्धि पर अभिभावकों और क्षेत्र के लोगों में खुशी है। अक्षरा चौहान ने इस जीत का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। वह जीत दर्ज करने के बाद अक्षरा चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 5 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी, सरकार ने दिया यह तर्क। जी पंचायती राज विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के तहत ग्राम पंचायतों, वार्डों और ग्राम सभाओं की सीमाओं में बदलाव, नए ग्राम सभा क्षेत्रों का गठन और कुछ पंचायतों के पुनर्संयोजन का प्रस्ताव रखा गया। ऊना, मंडी, शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार यह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का तर्क है कि जनसंख्या में वृद्धि, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। दियोट सिद्ध मंदिर ट्रस्ट के मुलाजिमों को भी पेंशन, सेवानिवृत्त 117, सेवारत 130 कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। दियोट सिद्ध मंदिर ट्रस्ट के मुलाजिमों को भी अब पेंशन मिलेगी। यह फैसला उत्तरी भारत के सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में न्यास की बैठक में हुआ। बैठक के एसडीएम बड़सर एवं मंदिर न्यास अध्यक्ष स्वाति डोगरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में लगभग 22 कार्यसूचियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक में न्यास कर्मचारी सेवा नियम 2001 के भाग 8 क्रमांक 44 में किए गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 2001 से 2022 तक की कुल राशि 7,92,90,527 रुपए को कर्मचारी कल्याण निधि में जमा करवाने के बारे में सहमति प्रदान की गई। बता दें कि इससे मंदिर न्यास के सेवानिवृत्त हो चुके 117 व सेवारत 130 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। वह पेंशन से लेकर मेडिकल अलाउंस, सेवा काल के दौरान मृत्यु संबंधित अन्य वेलफेयर से जुड़े मामलों में राहत राशि मिलने का प्रावधान होगा। अभी नियुक्ति नहीं मांगेंगे एसएमसी टीचर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 1427 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा एसएमसी शिक्षकों के लिए आयोजित किए जा रहे एलडीआर टेस्ट को चुनौती देने वाली याचिका में प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत के आगामी आदेश तक इस प्रक्रिया के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति इत्यादि के अधिकार की मांग नहीं कर सकेगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद शिक्षकों की नियमित नियुक्ति के बजाय स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 20 दिसंबर को जारी अधिसूचना के तहत 1427 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट में आउटसोर्स भर्तियों की याचिकाओं पर शुरू होगी अंतिम सुनवाई। हजारों नियमित पदों के खिलाफ हुई है भर्ती।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर 30 दिसंबर से अंतिम सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आउटसोर्स नीति की वैधता को चुनौती देने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। कोर्ट को बताया गया कि आउटसोर्स भर्तियों के नाम पर धंधा चल रहा है और हजारों नियमित पदों के खिलाफ भर्तियां की गई है। एम्स बिलासपुर में 2 चरण में शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे डॉक्टर। उपचार के लिए जाने पहले चेक कर लें लिस्ट। एम्स बिलासपुर में डॉक्टरों के शीतकालीन अवकाश 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें 55 डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। दूसरा चरण 2 जनवरी से 10 जनवरी तक होगा, जिसमें 64 डॉक्टर अवकाश पर रहेंगे। एम्स प्रशासन ने छुट्टी पर जाने वाले डॉक्टरों की सूची जारी कर दी है। कांगड़ा वैली कार्निवाल का शोभा यात्रा के साथ आगाज। धर्मशाला में मैराथन सहित हर दिन होंगे खास इवेंट। देख लें पूरा शेड्यूल। कांगड़ा वैली कार्निवाल का धर्मशाला में भव्य शुभ आरंभ हुआ। शोभा यात्रा में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री शामिल हुए। 24 से 31 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्निवाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, हास्य और लोक नृत्य होंगे। 25 दिसंबर को धर्मशाला मैराथन होगी, जिसमें कई धावक भाग लेंगे। 26 को लिटरेचर फेस्टिवल और 27 को मिस एंड मिसेज कांगड़ा वैली कार्निवाल प्रतियोगिता होगी। इस शिमला विंटर कार्निवाल का सीएम सुक्कू ने किया शुभ आरंभ। महानाटी में भी लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में आज से 9 दिवसीय शिमला विंटर कार्निवाल का आगाज हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू ने हिमाचल की पोशाकों और वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ सांस्कृतिक दलों को हरी झंडी दिखाकर कार्निवाल का विधिवत शुभ आरंभ किया। इस दौरान महिलाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए महानाटी डाली, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू ने कहा, विंटर कार्निवाल के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति को जानने का युवाओं और पर्यटकों को मौका मिलेगा। पर्यटक शिमला पहुंचकर यहां के स्वच्छ वातावरण के साथ हिमाचल की संस्कृति का आनंद उठा सकते हैं। हिमाचल में अगले 48 घंटे ठप रह सकते एम्बुलेंस सेवाएं। कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा झटका लग सकता है। 25 दिसंबर की रात 8 बजे से प्रदेश भर में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं ठप होने की आशंका है। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 48 घंटे की हड़ताल पर जाने का ऐलान किया, जिससे मरीजों और उनके परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सरकार द्वारा आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम यानी कि एस्मा लागू करने के बावजूद कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सेवाओं पर एस्मा लागू किया हुआ है। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर अड़े हुए। विभाग का कहना है कि एस्मा के तहत आवश्यक सेवाओं में काम बंद करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा का नाम बदलने पर विपरी यूथ कांग्रेस से नाहन में फूका केंद्र सरकार का पुतला। जिला मुख्यालय नाहन में बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने आक्रोश का इजहार करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला भी फूका। इस संग्रह को मिला नगर पंचायत का दर्जा। लोगों को 3 साल तक नहीं देना होगा ये टैक्स। जिला सिरमौर के संगड़ा क्षेत्र के लिए बड़ी प्रशासनिक सौगात सामने आई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने संगड़ा को आधिकारिक रूप से नगर पंचायत घोषित कर दिया। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के अनुसार संगड़ा को नगर पंचायत घोषित करने का प्रस्ताव पहले 7 अगस्त को जारी किया गया था, जिसे 11 अगस्त 2025 को राजपत्र प्रकाशित कर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने के बाद राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय लेते हुए नगर पंचायत संगड़ा के गठन को मंजूरी प्रदान की। हेरिटेज ट्रैक पर रेलवे और जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सुरंग नंबर 35 से हटाई गई 40 अवैध झुग्गियां। रेलवे और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने बुधवार को सोलन के हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरंग नंबर 35 के ऊपर और आसपास से अवैध रूप से बसाई गई करीब 40 झुग्गियों को हटा दिया गया। रेलवे बोर्ड पिछले काफी समय से यहां हो रहे अतिक्रमण से परेशान था। बार बार नोटिस देने के बावजूद झुग्गियां हटाई नहीं जा रही थी, बल्कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया। एचआरसी पेंशनरों को नहीं मिली पेंशन, कैसे चलेगा घर का खर्च। एचआरसी के पेंशनरों को 24 तारीख के बीत जाने के बावजूद नवंबर माह की पेंशन नहीं मिल पाई है। इससे पेंशनरों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया। पेंशनरों का कहना है कि पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बिना पेंशन घर कैसे चलेगा, दवाइयों और राशन का खर्च कहां से आएगा। पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन ने आरोप लगाया कि निगम के पेंशनरों के साथ पिछले कई महीनों से लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि निगम के अलावा अधिकारियों ने एक अनोखी और भेदभाव
सद्भावपूर्ण व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को तो पेंशन दी जा रही है, जबकि बाकी पेंशनरों को छोड़ दिया गया है। इस तेंदुए के हमले से कांपी बलाघाटी, 3 गांवों में मचाई दहशत, 1 की मौत, कई घायल। एक जंगली शिकारी की बेकाबू प्यास ने बुधवार तड़के हिमाचल के शांत गांव को युद्ध के मैदान में बदल दिया। जब घाटी नींद से जाग रही थी तभी मौत बनकर आए एक तेंदुए ने 3 गांवों में भारी तबाही मचाई, जिसमें एक प्रवासी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। आमतौर पर शांति के लिए पहचानी जाने वाली बलाघाटी के लिए बुधवार की सुबह किसी बुरे सपने जैसी रही। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, एक हिंसक तेंदुए ने रिहायशी इलाकों में घुसपैठ कर दी। हमलावर वन्यजीव ने सबसे पहले चंडियाल बस्ती को निशाना बनाया, जहां अचानक हुए हमले से लोग संभल भी नहीं पाए थे कि वह भड़ियाल की ओर बढ़ गया। इन दोनों स्थानों पर तेंदुए के पंजों ने 4 ग्रामीणों को लहूलुहान कर दिया। इस सावधान हिमाचल, शराब पीकर गाड़ी दौड़ाई तो कटेगा चालान, चालकों के कटे चालान। शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने वाले के खिलाफ पुलिस सख्ती कर रही है। नाकाबंदी करके शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। भुंतर में यातायात पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों को रोका। इस दौरान 2 लोग शराब पीकर गाड़ी दौड़ाते हुए पाए गए, जिनके चालान किए गए। वहीं एसपी मदन लाल ने कहा कि यातायात प्रभारी सुरेश कुमार शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम ने भुंतर में बस अड्डे के पास मेन रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान गाड़ियों को रोककर चालकों को एल्को सेंसर में फूंक मारने के लिए कहा गया। इस दौरान एक चालक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाया गया, जिसका चालान किया गया। अटल जयंती की पूर्व संध्या पर धूमल ने कार्यकर्ताओं संग चलाए स्वच्छता अभियान, दिया है ये खास संदेश। जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बुधवार को जिला भाजपा अध्यक्ष राकेश ठाकुर तथा पार्टी के अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ समीरपुर पंचायत में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता अभियान का आयोजन कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। यह अभियान भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर तथा उनके जन्म शताब्दी स्मृति वर्ष के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित किया गया। ग्राउंड लेवल से ग्लोबल स्तर तक हिमाचल में खेलों को दिया जा रहा बढ़ावा, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधुनिक सुविधाएं, पुरस्कार राशि, बेहतर डाइट मनी और रोजगार के अवसर सृजित कर रही है, ताकि युवा खेलों की ओर प्रोत्साहित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा का सकारात्मक दिशा में उपयोग किया जा रहा है, ताकि वह सामाजिक की बुराइयों से दूर रहे। बेहतर पुरस्कार राशि और रोजगार के अवसर जैसे प्रोत्साहनों से युवा खेलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब बैजनाथ नहीं, बीड़ थाने के अधीन आएगी मूलथान चौकी, अधिसूचना जारी। जब प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने पुलिस प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करते हुए पुलिस चौकी मूलथान के क्षेत्राधिकार को हस्तांतरित करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 11 की उपधारा क्लॉज 1 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा क्लॉज 1 के खंड प के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश के परामर्श से पुलिस चौकी मूलथान को पुलिस थाना बैजनाथ के स्थानीय क्षेत्र से हस्तांतरित कर पुलिस थाना बीड़ के स्थानीय क्षेत्र में शामिल करने का आदेश जारी किया है। पुलिस जांच पर उठे सवाल, एसएचओ निलंबित, महिला के मर्डर दुराचार मामले पर अनुसूचित जाति आयोग की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने अपने कुल्लू दौरे के दौरान जहां जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने मंगलवार को सैंज क्षेत्र में घटित अनुसूचित जाति की महिलाओं से जुड़े मर्डर एवं दुराचार मामले की सुनवाई बहुउद्देशीय भवन संज घाटी के दौरे के दौरान की। इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा तथा सदस्य सचिव विनय मोदी भी उपस्थित रहे। आयोग ने मामले से संबंधित सभी पहलुओं की गहन समीक्षा करते हुए पीड़ित परिवार के सदस्यों से विस्तार पूर्वक बातचीत की। सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन अनुसूचित जाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया। आयोग द्वारा की गई अलग अलग स्तर की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि इस मामले में पुलिस जांच के दौरान लापरवाही बरती गई तथा तथ्यों को दबाने के संकेत भी मिले। वही प्रारंभिक पुलिस जांच संदेह के घेरे में है। डिजिटल इंडिया के नक्शे पर चमकेगा हिमाचल, उद्योग मंत्री बोले ग्रीन मोबिलिटी से एआई तक फोकस।
हिमाचल प्रदेश पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ भविष्य की तकनीकों और उभरते क्षेत्रों में भी मजबूत कदम बढ़ा रहा है। मैं इसको लेकर स्टार्टअप को साथ जोड़ते हुए उद्योग विभाग शिमला के रिश्तेदार पर 3 से 5 जनवरी तक हिम MSME फेस्ट 2026 का आयोजन कर रहा है। इसमें पारंपरिक हिमाचली उत्पादों को भी महत्व दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि राज्य में औद्योगिकरण को नई गति देने के लिए सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी, रक्षा उत्पादन, फार्मा डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और डाटा सेंटर जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता सूची में शामिल किया है। सरकार की यह रणनीति उद्योग लगाने के साथ अस्थायी विकास, रोजगार सृजन और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर खर्च की जाएगी मनरेगा राशि। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शनिवार ने कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने मंगलवार को नई दिल्ली में संयुक्त सचिव श्रम एवं रोजगार आशुतोष एटी पंडेनकर से भेंट कर लेबर चौक, मनरेगा श्रमिक शेष पोर्टल और प्रशासनिक व्यय से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान संयुक्त सचिव ने कहा कि प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड को लेबर चौक और शेष पोर्टल से संबंधित पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। मैं साथ ही बोर्ड को एक विशेषज्ञ टीम भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं मनरेगा के अंतर्गत नए कानून में जो राशि 90:10 से वही होनी है, उसे केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर करने पर विचार किया जाएगा। नरदेव कंवर ने कहा कि प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर केंद्रीय लाभ प्रदान किए जाएंगे। हमीरपुर धार में नकली पुलिस से इंस्पेक्टर गिरफ्तार, रिवॉल्वर, राइफल और 12 जिंदा कारतूस बरामद। सिरमौर जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां फिल्मी अंदाज में हूटर बजाकर खुद को पुलिस अधिकारी बताने वाले जालसाजों को असली पुलिस ने दबोच लिया। वह सोमवार शाम करीब 6:10 पर थाना श्री रेणुका जी की टीम संगड़ा चौक पर गश्त कर रही थी। वह तभी मंदिर की ओर से तेज हूटर बजाती 2 गाड़ियां, एक बोलेरो HP 28A 8771 और एक इनोवा HP 07E0791 आती दिखी। वह दोनों वाहनों पर पुलिस के बोर्ड लगे थे और इनोवा की अगली सीट पर 3 स्टार लगाए गए एक रौबदार शख्स पुलिस की वर्दी में बैठा था। जैसे असली पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, आरोपियों ने रफ्तार बढ़ा दी और नाका तोड़कर संगड़ा की ओर भाग निकले। इसरो के बाहुबली ने अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया। अंतरिक्ष यात्रा में एक और मिलकर पत्थर स्थापित करते हुए भारत के भारी भरकम रॉकेट LVM-3M6, जिसे बाहुबली उपनाम दिया गया, ने अमेरिका स्थित EST मोबाइल स्पेस के 6.2 टन वजनी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उन्नत संचार उपग्रह को आज क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सफलतापूर्वक पृथ्वी के निम्नतम कक्षा में स्थापित कर दिया। यहां सार रेंज से दूसरे प्रक्षेपण पथ से 24 घंटे की सुचारू उल्टी गिनती के बाद एक विशेष वाणिज्यिक मिशन में स्वदेशी रॉकेट ने निर्धारित समय पर सुबह 8:54 पर शानदार उड़ान भरी। वह सैकड़ों दर्शकों ने प्रक्षेपण गैलरी से इस मिशन को देखा। निसार उपग्रह के बाद अमेरिका द्वारा किया गया दूसरा मिशन, यह उपग्रह 16 मिनट की उड़ान अवधि के बाद सफलतापूर्वक और सटीक रूप से 520 किलोमीटर की वृत्ताकार निचली पृथ्वी कक्षा में स्थापित हो गया। इसरो ने घोषणा की LVM-3M6 ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बाद में एक ट्वीट में उसने कहा, मिशन सफल रहा। वहीं LVM-3M6 मिशन ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बीच हुड़दंगियों पर रहेगी पैनी नजर, उपद्रवियों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली पूरी तरह तैयार है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी, होटल बुकिंग में तेजी और बड़ी संख्या में पर्यटकों की आमद से पूरे क्षेत्र में रौनक बढ़ गई है। वही वीकेंड और छुट्टियों को देखते हुए सैलानियों का लगातार पहुंचना जारी है। इसी बढ़ती भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में आ गए। पर्यटकों की सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुल्लू पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं। पानी के बिलों पर सियासत तेज, हजारों से लाखों तक पहुंचे बिल, जनता परेशान। हिमाचल प्रदेश में पानी के बढ़े हुए बिलों को लेकर जनता का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल्लू और मनाली सहित कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को भारी भरकम पानी के बिल थमाए जाने से लोग परेशान हैं। सितंबर 2024 में कांग्रेस सरकार द्वारा पानी के टैरिफ में की गई बढ़ोतरी के बाद हालात और गंभीर हो गए। विपक्ष ने सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया, जबकि सरकार की ओर से अब तक कोई स्पष्ट और लिखित राहत अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
13 स्थानों पर न्यूनतम पारा 5 डिग्री से कम, मैदानी क्षेत्रों में 5 दिन कोहरे का अलर्ट। हिमाचल में शुष्क मौसम के बीच ठंड बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। शिमला में भी न्यूनतम पारा गिर गया। मंगलवार को यहां पारा 7.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि बीती रात को 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में 13 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। बुधवार को राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में धूप खिली रही। जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन को चुनौती, राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश के जिला उपभोक्ता आयोगों के पुनर्गठन के संबंध में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। मामले की सुनवाई 17 मार्च 2026 को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 29 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना के माध्यम से जिला आयोगों का पुनर्गठन किया गया, जो तर्कसंगत नहीं है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में घट रहा भूजल का स्तर, रिपोर्ट में सामने आए नए आंकड़े। हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में भूजल को लेकर चिंता बढ़ सकती है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर के कुछ इलाकों में भूजल स्तर नीचे जा रहा है। भूजल 20 मीटर यानी 60 फुट से ज्यादा गहराई में पहुंच चुका है। इनमें कांगड़ा के नूरपुर, इंदौरा व पालमपुर घाटी का कुछ क्षेत्र, सोलन की नालागढ़ बेल्ट, सिरमौर की पांवटा वैली और ऊना के हरोली, गगरेट, अम्ब व सदर क्षेत्र शामिल हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, राधे राधे।